अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपनी सुबह से लेकर दोपहर तक की प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये रूटीन हर होम मेकर के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। घर चलाना, इबादत करना, खाना बनाना और साफ़ रखना, ये सब सिर्फ काम नहीं, ये एक ज़िम्मेदारी भी, एक इबादत भी है। आज मेरी फजर की नमाज और अस्कार हो चुके थे। मैं नमाज के बाद कुरान पढ़कर और अभी कुरान पढ़ रही हूँ। तो दिखाती हूँ मेरी पीसफुल मॉर्निंग एंड प्रोडक्टिव। सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज अदा करना मेरी दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। नमाज के बाद मैंने अपने अस्कार की और कुरान पढ़कर मुकम्मल किया और ये वक्त बहुत सुकून वाला होता है। इसी वक्त में ना कोई शोर, ना कोई परेशानी, सिर्फ आप और अपने रब के साथ सुकून होता है। अगर आप अपने दिन की सुकून से शुरू करना चाहती हैं तो सुबह का दिन की शुरुआत सुबह इबादत से करें। पूरा दिन आसान लगता है। मैं सीधे किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। आज मैं सिंपल और टेस्टी सी आलू अंडे की सब्ज़ी बनाई और साथ में फ्रेश रोटी भी बनाई। घर वालों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाना एक अलग ही खुशी देता है। किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, ये मोहब्बत सब करने की जगह होती है। नाश्ता हेल्दी और फिलिंग हो तो घर वालों के लिए का मूड भी अच्छा रहता है और दिन भी अच्छा एनर्जेटिक गुजरता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू को अच्छे से छील लूँगी और उसके छोटे इसको मैं पानी में डालकर रख दूँगी ताकि ये काला नहीं होता। अगर मैं पानी में डाल को रखे तो देखो मैं यहाँ पानी लेकर आई और इसी तरह 3 आलू को भी मैं इसका छिलका निकाल कर मैं इसको पानी में रख देती हूँ जब तक दूसरी तैयारी होती है और ये छिलका भी काला नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे प्याज 1 ली हूँ और ये देखिए लाइटर कभी भी ख़राब हो जाता और मेरा लाइटर ही नहीं से लगता। तो यहाँ पे मैं कुकर में तेल डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और साथ मैंने प्याज को इस तरह से कट कर को रखी थी वो भी, और हरी मिर्ची मैंने 3 बड़ी ली है तो इसको जुलियन कट कर को डाली और हरा धनिया का 1 क्यूब डाली उसमें। उसके बाद मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। इसकी कच्ची स्मेल जाने तक हमें अच्छे से भून लेना और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दो और थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून मैंने 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च भी डाली है। और देखो ये मैं वो मसाला अच्छे से भुनने होने तक मैंने रख दिया और यहाँ पे मैं आलू को चॉप कर को अच्छे से मैं 1 में हाफ कर को इसका चॉपिंग कर लेती हूँ। और आलू को चॉप करने को यहाँ मैं ट्रायंगल शेप में चॉप कर ली थी और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया और इसे मैं शामिल कर डालती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी डाल को इसे अच्छे से पकने के लिए रख देती हूँ जब तक इसमें थोड़ा सा एक ही बॉईल नहीं आना तब तक इसे पकाना। इसे अच्छे मिक्स कर को मैं थोड़ा सा जो भी बबल्स आने रेडी होती ना तब मैं इसमें एक दाल डाल रही हूँ। एक ऐसे ही डाल डालो पोर को और देखो ऐसा दाल को इसका लिड बंद कर को 2 विजल आने तक पका लेना। इसके बाद मैं नाश्ते में अब आटा मैं गूंद डाली थी और ये पानी मैं वेस्ट नहीं करती, मेरे पौधों को जाएगा। मैं इसमें जो आलू भिगो के रखी थी और यहाँ रात में मैं बर्तन नहीं धुली थी तो आज थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो मैं रात के बर्तन भी लगाना है और सुबह के
और साथ साथ में घर की सफाई करना भी ज़रूरी होता है। मैं काउंटर टॉप ऐसे ही जब भी मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ उसकी सफाई कर देती हूँ और उसके साथ मैं साफ भी कर देती हूँ। अब यहाँ पे हर एक मॉर्निंग के बाद हमें एक लेडीज़ को होम मेकर को चाहिए कि अपना दिन की शुरुआत एक अच्छे से ड्रिंक से पी लें। और ये जो एनर्जेटिक ड्रिंक रहता है ना हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है। हमें एक ऐसी आदत बनाना चाहिए कि हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो मैं यहाँ पे हमेशा इस टी को लेती हूँ। ज़ीरा और दालचीनी डालकर मैं इसको 1 गिलास पानी हाफ टी होने तक मैं बना लेती हूँ और उसे मैं हमेशा सुबह सवेरे ले लेती हूँ। तो आज मैंने अपना जो सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने रखी थी, ये देखिए इस तरह की टी रहती है, हमेशा आप भी लो और इसे आदत बनाओ। ये देखो अंडे की सब्ज़ी टिफ़िन पर सब हो गया था और मैं घर की सफाई के नाश्ते के बाद मैं घर की सफाई शुरू कर दी थी। जैसे मैं घर जो भी चीज़ें हैं जहाँ भी हैं उसको उसकी जगह पर लगाकर पहले किचन से शुरुआत करती हूँ। किचन समेट कर मैं यहाँ पे पूरा किचन समेट रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर रूम की तरफ। तो पहले यहाँ की जो भी चीज़ें जिस जगह पे रखनी थी और बर्तनों को जहाँ मैं रात में धोकर रखी थी उसे भी उठा को रखना और उसकी जगह भी साफ करना। और काउंटर टॉप हमेशा अच्छे से पाक रहा तो और तुम्हारा काउंटर टॉप भी किचन भी अच्छा साफ सुथरा रहता है। और सफाई सिर्फ घर दिखाने के वास्ते नहीं करते, हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जब हमें अच्छा साफ सुथरा किचन, साफ सुथरा कमरा, साफ सुथरा चूल्हा। और मैं नाश्ते के बाद हमेशा से ये चूल्हे को मैं अच्छे से मांज कर अच्छे से इसको अच्छे से पाक कर लेती हूँ ताकि कोई भी दबा और दाग धब्बा ना रहे और अच्छे से क्लीन भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना चूल्हा भी क्लीन कर लिया और जो भी जहाँ जहाँ मैं नाश्ते के बाद जो भी चीज़ें छीती हैं जैसे कि ये हो गया काउंटर टॉप हो गया और मैं स्लैब भी पोंछ लेती हूँ। उसके साथ साथ गीले कपड़े से मैं अपना किचन के जो भी ये डोर्स रहते हैं यहाँ पे कैबिनेट्स हैं उनके सारे डोर्स को मैं अच्छे से गीले कपड़े से ही पोंछती हूँ। और देखिए मैंने बताया था कि रात बर्तन धुले हुए थे तो मैं उनको उसकी जगह पे रख दूंगी ताकि मेरा जो भी ये डिश वॉशर का जो भी रैक है वो खाली हो जाए और नेक्स्ट चीज़ों के लिए और बर्तनों के लिए जगह बन जाए। तो मैं यहाँ पे जल्द से जल्द इनको साफ करके और मैं बर्तन पहले मैं किचन का पूरा क्लीन कर लेती हूँ, बाद ही मैं दूसरी तरफ जाऊँगी। अगर एक रूम का कंटिन्यूसली आप क्लीन कर लेते हो इसको एक बार हो जाएगा, फिर इधर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और हमें फिर से आकर फिर से धोना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ पे शुरू कर रहे हैं तो यहाँ का पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही आप दूसरी तरफ काम के लिए चले जाएं क्योंकि एक ही कंटिन्यू हो जाएगा और यहाँ की सफाई भी बिल्कुल हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे साफ कर लूँ तो किचन की सफाई के बाद ही मैं अपना कमरा वगैरह ये सब मैं सीधे से करती हूँ। यहाँ पे देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ मगर हमारी ज़मीन काली है, सुस्ते ये कालापन से नज़र ही नहीं आ रही कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा को साफ कर लेती हूँ किचन वगैरह सभी और मैं यहाँ पे सीधा कर को
सब मैंने पूरे घर को मैंने झटक लिया था और अच्छे से टाइड अप कर को मैं झाड़ू लगा रही थी। हर रोज़ मैं बताती हूँ बेड टाइड अप करती हूँ और सोफ़े को टाइड अप करना, तो इसलिए आज मैं सारा टाइड अप कर को, और ये देखो जो भी चीज़ें मैं नीचे रखी थी वो ला को यहाँ पे रख देती हूँ ताकि यहाँ से भी झाड़ू अच्छे से हो जाए और अच्छे से क्लीन भी हो जाए। तो सारी चीज़ें मैं ऊपर लगा को यहाँ से झाड़ू कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से यहाँ बाहर आ गई थी। झाड़ू लगाने के बाद बाहर का आंगन भी साफ़ करना था, तो मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो पाक साफ हो जाना, घर का आंगन भी अच्छे से पाक हो गया तो बहुत अच्छी बात रहती है। नहीं तो घर आंगन पाक नहीं तो हर एक बोलती हैं कि घर को देखना है तो घर के आंगन को देखो, तो पहले आंगन भी क्लीन होना चाहिए। आंगन को धोने से और पाक साफ छाड़ने से जो भी मट्टी धूल रहती है ना वो पाक हो जाती है और साफ़ सुथरा हो जाता है। और पानी डालकर अच्छे से आंगन को धोना, जब भी आंगन साफ़ होता है ना तो पूरा घर फ्रेश लगता है। इसके वास्ते हमें सुबह का काम ये बहुत थोड़ा मेहनत वाला होता है, मगर इसका रिज़ल्ट देखकर खुशी होती है। और जब भी आपको एक मैं टिप्स दूंगी आंगन के बारे में, हर रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 बार आंगन को पानी डालकर अच्छे से धो लें, तो उससे मिट्टी भी नहीं जमा होती और धूल भी नहीं जमा होती और घर का आंगन भी अच्छे से पाक रहता है। और हमारे जो भी पौधे दानियाँ जो भी हमें गार्डनिंग करती तो वो भी साफ़ सुथरा रह जाता है। ये देखो मैंने यहाँ पे वो जो बाहर आंगन में जो भी हमें टेबल्स वगैरह रखी तो उसको भी मैं अच्छे से पानी डालकर अच्छे से धो देती हूँ ताकि अच्छे से फ्रेशनेस हो जाए और फ्रेश हो जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मैं लंच की प्रिपेयर कर रही हूँ। उससे पहले कि यहाँ पे दूध था तो उसको दूध के कुकर में डाल को अच्छे से उसे गर्म करने रख देती हूँ। उसके बाद जो भी लंच की प्रिपरेशन करनी है मैं शुरू कर देती हूँ। आज मैं टेस्टी और मसालेदार अंडा करी बनाने वाली हूँ लंच में, और चावल बनाई हूँ। देखो फिर से मेरा लाइटर ख़राब हो गया और मैं अगरबत्ती लेको, अगरबत्ती बोलती है अंगड़पा बोलती, तो माचिस लेको मैं इसे जलाई। और लंच पहले से भी प्रिपेयर करके रख लेने से बाद में हम ना जल्दी बनाने का काम नहीं करना पड़ता और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। और एक अच्छी सी टिप्स दे रही हूँ कि एक स्मार्ट होम मेकर के वास्ते एक जो है वो काम को अपनी टाइम पर ख़त्म और प्लानिंग के साथ ख़त्म कर दे। तो हमारे अल्लाह ताला ने 5 वक़्त की नमाज इसलिए भी टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। आप सोच कर देखें, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी फजर की नमाज के साथ साथ नाश्ते की भी तैयारी और घर की सफाई सब हो जाती और जब तक हमें ज़ोहर का टाइम हो जाता है। इसके अंदर हमें लंच प्रिपेयर करके रख लेना और बाद में हमें ज़ोहर की नमाज के बाद लंच खा ले और थोड़े वक्त के लिए दोपहर में हमें सैलुला कर ली, मतलब तो थोड़ा सा रेस्ट ले लिए। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट खुद अल्लाह ने बनाया है, हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं अगर हमें 5 नमाज के साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था, थोड़ी सी प्याज क्रैकल होने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और सूखे मसालों में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्ची का पाउडर और रेड चिली पाउडर डालकर मैंने अच्छे से भून ली। इसके बाद मैंने 5 टमाटर और 2 बड़ी प्याज को मैंने पीस कर रखा था, उसका पेस्ट मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। अच्छे से इसे भून लेंगे और अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक वो पकता रहता है तो मैं यहाँ पे पोछा लगाने आ गई थी। तो मैंने अच्छे से झाड़ू मारकर सब कर लिया था, आंगन भी धो दिया था। तो मैं यहाँ लास्ट में आकर यहाँ पोछा भी लगाना शुरू कर दूँगी, घर का पोछा भी लग जाएगा। आज फ्राइडे भी था तो बहुत सारा काम और इबादत का टाइम भी हो जाता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी पोछा लगा लेती हूँ। होम मेकर होना कोई छोटी बात नहीं है, हम घर की मैनेजर भी हैं, घर के कुक भी हैं, घर की क्लीनर भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट
केयर टेकर भी हैं और यूट्यूब क्रिएटर भी हैं। हमें जो वीडियोस हमें बनाती मेहनत करती इसके साथ साथ ये भी काम करना पड़ता है। कभी कभी थकान होती है, लेकिन जब घर वाले खुश होते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है और अपना वीडियो वायरल हो जाए और हमें मेहनत करती हैं और हमारे व्यूज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स देती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और थकान भी मिट जाती है कि इतनी मेहनत करने के बाद कुछ तो रिजल्ट आया। अपने काम को कभी बर्डन मत समझना। अपने आप को जो कर रही है वो बहुत ही कीमती है। और ये था मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का भी रूटीन्स। अगर आपको अभी भी आप भी होम मेकर हैं तो अपने दिन की प्लान करें, इबादत के साथ शुरू करें और पॉजिटिविटी के साथ शुरू करें। अगर आपको ये रूटीन पसंद आया तो हमें हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना ताकि हमें मोटिवेट मिले। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अल्लाह हम सबको अपने घर को बेहतरीन तरीके के साथ संभालने की तौफीक दे। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। और रमज़ान की आमदी पर हमें रमज़ान का रोज़े रखने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मैंने यहाँ पे दुआ भी पढ़ ली। चलिए अब मैं यहाँ पे खिचड़ी के अंदर चावल डालकर मैं यहाँ पे कुछ भी अपनी जो भी बेकिंग की थी वो मैंने नहीं की। तो यहाँ तक था मेरा वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।